जी, मैं हूँ मुनव्वर हुसैन। मैं आज आपको गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम के हवाले से पूरी मालूमात देना चाहता हूँ, जिसके बारे में तकरीबन हर ड्राइवर को मालूम होना चाहिए। क्योंकि आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम के बारे में जो ठोस मालूमात है, जो बुनियादी मालूमात है, वो तो तकरीबन हर ड्राइवर को होनी चाहिए। तो मैं आज ये कोशिश करता हूँ, उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो समझ में आएगी और आप अपने ड्राइविंग को बेहतर कर सकेंगे। तो आते हैं अपने सिस्टम की तरफ और इसे देखते हैं। ये जो जनरेटर है, ये गाड़ी की एक मेन पावर है इलेक्ट्रिक सिस्टम की। ये करंट बनाता है। ये मिसाल के तौर पर करंट अगर 100 एम्पेयर बनाता है, तो ये बैटरी को 100 एम्पेयर नहीं दे सकता, क्योंकि बैटरी में इतनी बर्दाश्त करने की कैपेसिटी नहीं होती। इसके दरमियान एक किट आउट होता है। वो किट आउट जो है, जनरेटर से करंट लेने के बाद खुद लेता है और बैटरी को जितना ज़रूरत होता है उतना देता है, क्योंकि बैटरी मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ पावर इस्तेमाल कर रही होती है। मिसाल के तौर पर एसी चल रहा है तो बहुत ज़्यादा करंट खर्च हो रहा है, साथ में हेड लाइटें जल रही हैं तो बहुत ज़्यादा करंट खर्च हो रहा है। और अगर अच्छा, ये सारी चीज़ें, एसी भी बंद है और हेडलाइट भी बंद है, तो बहुत कम करंट खर्च हो रहा है। लेकिन जनरेटर करंट पूरा बना रहा है। वो आगे किटआउट को दे रहा है और किटआउट जो है बैटरी से पूछ के उसे दे रहा है कि तुझे कितना चाहिए। जितना बैटरी कहती है उतना वो करंट इसे मुहैया करता है। बैटरी में सारा करंट आने के बाद फिर ये करंट इस सिस्टम में जाता है। ये है फ्यूज बॉक्स और ये रिले सिस्टम सारा। ये पूरी गाड़ी के अंदर जो करंट सप्लाई होती है, वो सप्लाई इस सिस्टम के थ्रू होती है। अच्छा, इसमें मसला क्या होता है, जो असल बात बताने की है। हर फ्यूज की अपनी एक पावर होती है, यानी कोई फ्यूज 10 एम्पेयर का होता है, कोई 5 का, कोई 15 का, कोई 20 का, कोई 30 का। अच्छा, आगे गाड़ी के अंदर जो सिस्टम लगा हुआ है, हर सिस्टम की अपनी एक ज़रूरत है और उस ज़रूरत के मुताबिक यहाँ से करंट की सप्लाई जाती है। ये एक बुनियादी बात है जो आपको बतानी थी। ये फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ के बीच का हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा। अगर ये कट जाए तो इसका मतलब है कि फ्यूज़ उड़ गया है। अगर ये बिल्कुल इसी तरह हो जैसे ये नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये फ्यूज़ ठीक है। अच्छा, फ्यूज़ का काम क्या होता है? एक साइड से करंट लेना, दूसरी साइड से करंट सप्लाई करना। अच्छा, इसी दौरान होता क्या है, सिस्टम के अंदर कहीं पर कोई स्पार्क हो जाता है। गाड़ी चल रही है, जंप लगने की वजह से स्पार्क हो सकता है। करंट में कहीं उतार चढ़ाव थोड़ा बहुत हो, तो उसकी वजह से स्पार्क हो सकता है। तो उस स्पार्क से क्या होता है कि ये सेंटर वाला जो चीज़ है, ये सेंटर वाली, ये कट जाती है, यानी करंट मुनक़ता हो जाता है। और करंट जब मुनक़ता हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि उस सिस्टम का करंट, जिस सिस्टम को इस फ्यूज़ के थ्रू जा रहा था करंट, वो रुक गया। अब वो सिस्टम गाड़ी का आपका काम नहीं कर रहा। तो आपको चाहिए कि आप इसी पावर का, मिसाल के तौर पर ये अगर 10 पावर का करंट है, तो 10 पावर का ही फ्यूज यहाँ पर मुतबादिल लगा दिया जाए तो वो सिस्टम चल पड़ेगा। लेकिन वो दूसरा फ्यूज जो आप लगाएंगे वो भी जल जाए तो फिर क्या करें? फिर इसका मतलब ये हुआ कि उस सिस्टम में कोई खराबी ज्यादा है। वहां पर कोई स्पार्किंग इतनी ज्यादा हुई है कि वहां तारें गर्म हो गई हैं और तारें अब वो खुद से अलहदा नहीं हो सकती। और यहाँ से जब हम करंट की सप्लाई ये फ्यूज के थ्रू उसे देते हैं, तो वो सप्लाई जो है उसे वो आगे एक्सेप्ट नहीं करता वो सिस्टम। तो वो अपना करंट की बैक देकर इसको जला देता है। तो उसके बाद फिर आपको किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाना चाहिए और इलेक्ट्रिशियन जो है वो उस नुक्स को निकालेगा और फिर आपका फ्यूज जो है काम करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इस फ्यूज के ऊपर कोई सिगरेट की पन्नी लगा देते हैं, कुछ लोग इसके ऊपर तार लगा के इसे लगा देते हैं, तो फ्यूज रुक जाता है। उससे फिर क्या होता है कि वहां पर जिस सिस्टम में वो खराबी आई है, जो सिस्टम ड्रॉप हुआ है, उसके जलने का या उसके खराब ज्यादा हो जाने का खदशा होता है। तो मुमकिन हद तक कोशिश करें कि गाड़ी के अंदर चंद फ्यूज स्पेयर रखें और वो चंद फ्यूज जो हैं
बावक्त ज़रूरत वही फ्यूज़ लगाया जाए जिस नंबर का जला है। 30 का जला है तो 30 का लगना चाहिए, 20 का लगा है तो 20 का लगना चाहिए। उससे क्या होगा कि करंट की सप्लाई का जो बैलेंस है वो सही रहेगा और आगे सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मेरी ये बात आपको समझ में आ गई होगी उम्मीद है। तो मैं यही कहूँगा कि जब भी कोई फ्यूज़ जले उसी नंबर का फ्यूज़ आप वहाँ पर उसे वापस लगाएं। तो हर चीज़ के बारे में ये फ्यूज़ बक्स है, ये फ्यूज़ बक्स यूं है, इसके ऊपर हर चीज़ के एम्पेयर लिखे हुए हैं। ये 15 एम्पेयर का है, ये भी 15 एम्पेयर का, ये 30 एम्पेयर का, ये 40 एम्पेयर का, ये 50 एम्पेयर का, ये 60 एम्पेयर, और ये रिले लगी हुई हैं और इन रिलेओं के भी अपनी एक शक्ल होती है। तो ये रिले हैं जो करंट सप्लाई देती हैं पूरे सिस्टम को। तो ये बॉक्स हमने दोबारा लगा दिया। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आगे। ये कोयल कहलाती है। यहां से करंट जो है डिस्ट्रीब्यूटर को आता है। ये मेन जो सेंटर में लग रही है वायर, ये डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर जा रही है। डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एक रूटर होता है जो गाड़ी स्टार्ट होने के बाद घूमना शुरू कर देता है और वो बारी बारी इन 3 चीज़ों को करंट देता है। ये गाड़ी 3 सिलेंडर है, ये देखें 3 प्लग हैं, 3 सिलेंडर है और ये 3 वायर हैं। तो ये कोयल से करंट डिस्ट्रीब्यूटर में आएगा। डिस्ट्रीब्यूटर जो है अंदर वो करंट इस सिस्टम को देगा और सिस्टम जो है ना घूमकर, रूटर जो है वो घूमकर इन तीनों अपना वायर में करंट फैलाएगा एक तरतीब से। इसकी एक तरतीब होती है, इसकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग से, और वो इन तीनों पिस्टन के ऊपर जाएगा। ये पिस्टन यानी इनके अंदर प्लग हैं, इन प्लगों को वो करंट जब मिलेगा तीनों प्लगों को, तो ये गाड़ी के सिस्टम को, इंजन को चलाएंगे। और कार्बोरेटर इसके नीचे है, ये कार्बोरेटर है, ये पेट्रोल मुहैया करता है और ये प्लगों को करंट मुहैया करते हैं। ये दोनों सिस्टम मिलकर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट होने में अपना किरदार अदा करते हैं और जिससे गाड़ी के इंजन की पावर बनती है। इसे फ्यूज बक्स कहते हैं, इसे डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं, इसे कोयल कहते हैं। और इन चीज़ों के नाम भी आपको पता होने चाहिए। यानी कि एग्जॉस्ट करना, यानी कि गाड़ी के अंदर जो धुआं बनता है, जो गैस बनती है, उसको खारिज करने वाला सिस्टम ये है। और नीचे जो जाता है सलेंसर है, ये गियर बॉक्स है, ये गियर बॉक्स कहलाता है। ये इंजन का सिस्टम है, ये ऊपर वाला हेड है और इसको हेड कवर कहते हैं। और नीचे ये पूरा हेड सिस्टम है, इसके नीचे जहां पिस्टन चलते हैं उसे सिलेंडर कहते हैं। और ये एयर क्लीनर कहलाता है। इसके अंदर एक एयर क्लीनर होता है जिसे हवा लगवा कर हम साफ करते हैं। कुछ दिनों के बाद जब 200-400-500 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है तो फिर हम उसे खोल के निकाल के हवा लगा के इसे फिट करते हैं। ये ब्रेक ऑयल की कुप्पी है, इसमें ब्रेक ऑयल होता है जो ब्रेक सिस्टम को सप्लाई देता है। ये वेपर की मोटर है, ये इससे गाड़ी के ये वाले वेपर चलते हैं जिनसे हम शीशा साफ करते हैं। और ये कंडेंसर कहलाता है, इसके इधर पंखा लगा हुआ है। ये एयर कंडीशन चलने के दौरान गैस को ठंडा करने में मददगार साबित होता है। और ये रेडिएटर कहलाता है। और ये रेडिएटर के अंदर जो पंखा है, ये जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो चलता है और चलकर ये इस सिस्टम को ठंडा करता है, पानी को ठंडा करता है। तो इस तरह ये जो इलेक्ट्रिक के हवाले से मालूमात थी वो मैंने आपको दी। लेकिन जो अहम बात मैं बताना चाहता हूँ, देखें जब इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो उस वक्त गाड़ी के अंदर से रबड़ जलने की एक स्मेल आती है। तो आपको चाहिए कि जब गाड़ी के अंदर से रबड़ जलने की कोई स्मेल आए तो आप फौरन गाड़ी को रोकें और गाड़ी का स्विच बंद कर दें, क्योंकि आधा करंट गाड़ी को जो है स्विच के थ्रू मिल रहा होता है और आधा करंट जो होता है वो बैटरी के थ्रू मिल रहा होता है। तो उस स्विच बंद करने से हो सकता है कि वो स्मेल खत्म हो जाए। अगर वो स्मेल खत्म ना हो
आप गाड़ी का बोनट उठाकर देखें तो कहीं ना कहीं से आपको मामूली सा धुआं निकलता हुआ नजर आएगा, तो जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि गाड़ी के अंदर कोई चीज जल रही है, कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम में कोई मिसिंग आ गई है। तो ये उन गाड़ियों में होता है जो पुरानी गाड़ियां हों और जिन गाड़ियों के सिस्टम में वायरिंग कटी हुई हो और वायरिंग की रिपेयरिंग हुई हुई हो। ये ज़्यादातर ऐसी गाड़ियों में नज़र आता है कि कुछ इलेक्ट्रिशियन हजरात जो है उस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से सही नहीं करते। फ्यूज़ के थ्रू अगर कोई तार जा रही है वो तो जल जाएगी, वो तो फ्यूज जल जाएगा और वो सिस्टम ड्रॉप हो जाएगा। अगर कोई सिस्टम डायरेक्ट किया हुआ है किसी इलेक्ट्रिशियन ने अपनी गलती से या नासमझी की वजह से, तो वहां पर गाड़ी में आग लगने का खतरा होता है। तो आपको जैसे ही गाड़ी में से स्मेल आए तो आप फौरी तौर पर गाड़ी को रोकें, फौरन गाड़ी का स्विच बंद करें और स्विच बंद करके गाड़ी के अंदर जिस जगह से वो स्मेल आ रही है उस जगह को नोट करें। और उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा और वो आप खुद अगर उसे ठीक कर सकेंगे तो क्या ही अच्छा होगा, वरना फिर आपको इलेक्ट्रिशियन को के पास जाना होगा और गाड़ी को सही करवाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक सिस्टम के हवाले से आपको कुछ मालूमात मिल गई होगी और इससे आप गाड़ी के इलेक्ट्रिक सिस्टम को समझने में काफ़ी बेहतर नॉलेज आपके पास आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है मैं इसी तरह की जो वीडियोज़ है बनाकर आप तक पहुंचाता रहूँगा ताकि आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो और आप अपने बेहतर से बेहतर ड्राइवर बन सकें और गाड़ी के ख़तरात और मामलात से ख़ुद को बचा सकें। अच्छा जी, तो दूसरी बात यह है कि गाड़ी के अंदर ये जो गाड़ी के जलने के वाक़यात होते हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होते, ये बहुत ही कम होते हैं। यानी हज़ारों में से कोई गाड़ी ऐसी होती है जिसमें आग लग जाती है इस किस्म की इलेक्ट्रिक ख़राबी की वजह से। अदरवाइज़ या फिर कोई गाड़ी हादसे का शिकार हो जाए तो उसमें वायरिंग का सारा निज़ाम और इलेक्ट्रिक का सारा निज़ाम दरम बरम हो जाता है हादसे की वजह से, उसमें भी आग लग जाती है। लेकिन कभी ऐसा ना हो इसके लिए एहतियात तो आपको पूरी ज़िंदगी करनी होती है। तो इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि इस सिस्टम को समझते हुए आप गाड़ी को चलाया करें। कोई ऐसी मुश्किल महसूस हो गाड़ी के अंदर तो फिल फौर गाड़ी को रोकें। खुदा हाफिज़।